कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। जब मन अशांत हो और जीवन प्रश्नों से घिरा हो, तब केवल एक ही सहारा अंतर मन में उतरता है, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण। उन्हीं श्री हरि की करुणा, संरक्षण और मंगलमय दृष्टि आप सभी श्रोताओं पर सदैव बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज इस भक्ति क्षण में हम एक नई भावधारा के साथ माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। यह अध्याय केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन को सरल, पवित्र और ईश्वरमय बनाने की एक दिव्य प्रेरणा है। तो आइए कुछ क्षण संसार से हटकर मन को हरि चरणों में रखें और इस पुण्य कथा का श्रवण कर आत्मिक शांति का अनुभव करें। जय श्री गणेश। जय जय श्री हरि। श्री भगवान ने कहा, हे माता जी, अब मैं आपको प्रकृति आदि सभी तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं आपके आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि, निर्गुण, प्रकृति से परे, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिकता वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादी गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देखकर पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा। इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठातृ देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने आगे कहा, हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप है तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप हैं तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और वायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है, वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व ना मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। हे मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप
निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व है। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिछक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलय कालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। उसके बाद भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्वादी गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरद कालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनै शनै मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। हे साध्वी, फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरन रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों का अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। उसके बाद दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध करवाने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। हे साध्वी,
वस्तु के आकाश का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रमय तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली जीवा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कुपादि में से निकाल लिए जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके बाद दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, फिर भी परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से भ्रम की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना अर्थात घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगिंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसीलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महातत्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल ना सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादी गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। हे माते, फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महातत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उसके वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र अर्थात नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। उसके बाद नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र और उनके अभिमानी दिग् देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूंछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां अर्थात अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव अर्थात जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु
और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। उसके बाद हाथ प्रकट हुए, उनसे बल, और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति, और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर अर्थात पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई, और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। उसके बाद उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ, फिर हृदय से ही बुद्धि, और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार, और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त, और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष नहीं उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। ब्रह्मा जी ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। इसीलिए भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री भगवान कहते हैं कि हे माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति को खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी भी निवृत्त नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन मार्ग अर्थात विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लाए। यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने,
मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करके उस अद्वितीय ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक, अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला, जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। हे माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति ने आगे पूछा कि हे प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसीलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। इसीलिए जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, हे माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अर्थात अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र हुए उस पुरुष का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग जाने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्म चिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आता। हे माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमादी सिद्धियों में
जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, उसमें नहीं फंसता तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। हे प्रिय भक्तों, कपिल भगवान आगे कहते हैं, हे माता जी, अब मैं आपको सबीज अर्थात ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना और धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगाएं। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछाएं, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुख पूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाएं नासिका में पूरक, कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत ही जल्दी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्तादि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवद विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्र भाग में दृष्टि जमा कर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर लील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भंवरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंध और नूपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन को नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोरावस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों में वंदित है। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, इसीलिए अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवद विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है,
तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगाए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नखचंद्र मंडल की चंद्रिमा से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भयहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुर वंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलियों की कांति से लाड लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ते हैं। इसके बाद पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का, भंवरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुधर नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूल लताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित होकर उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए भी प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए, कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होंठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंद कली के समान
शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है। उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम अश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। हे माते, इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चर्मावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, इसीलिए जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कल्त्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्म बुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देह आदि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार की दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। इसीलिए भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की श्रीमद् भागवत कथा में बस इतना ही। तो आइए अब सुनते हैं आज की आगे की महात्म्य कथा, जिसमें आज हम सुनेंगे देवद्युति द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन। जय श्री हरि विष्णु। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, भगवान जनार्दन के अंतर ध्यान होने पर देवद्युति नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। वेद निधि लोमश जी से बोले, हे महर्षि, मैं आपके मुख से यह पवित्र कथा सुनकर धन्य हुआ। गंगा जी में स्नान करने के समान
विष्णु जी की एक पावन कथा से आज मैं पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे पाप रहित देवद्युति को माधव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया था। आप जैसे महापुरुषों के सत्संग से मुझको सिद्ध मनोरथ प्राप्त हुआ। लोमश ऋषि बोले, हे वेद निधि, मैं तुमसे उस उत्तम स्तोत्र का रहस्य कहता हूँ जो गरुड़ जी से मुनि वशिष्ठ जी को मिला था। हे विप्र, यह अत्यंत शुभ, सभी पापों को हरने वाला और आत्मज्ञान कराने में सबसे उत्तम है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनो। ओम नमो वासुदेवाय। विश्वव्यापी चक्रधारी भक्तों के प्रिय तेज स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार हो, जिस देव के निश्वास से सूत्र तथा अंगों सहित वेद उत्पन्न हुए हैं। भला कौन सी स्तुति उनको प्रसन्न करेगी, जिसको साक्षात वेद भी नहीं कह सकते, जिसको वाणी और मन नहीं जानता। उसकी स्तुति मुझे सरीखा का ज्ञानहीन कैसे करा सकता है और भक्ति मान कैसे हो सकता है, जिसकी महिमा से चर तथा चर सारा त्रिलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हो। ब्रह्मा विष्णु के आदि रूप, सबके आश्रय, सबके सृष्टा, ब्रह्मा के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म आप ही हो। आप पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद शरीरधारी को छूते ही ज्ञान पैदा करता है। आपको काया का दोष छू भी नहीं सकता। आप देवात्मा में सदा जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे विष्णु भगवान, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कामेंद्रियों और पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, इन तीनों कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी चिन्ह मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग, मोह, द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय विजातीय स्वागत भेद इत्यादि के बना रखा है। जिसका तत्व रूप जो कवियों में प्रकाशमान होता है, उस निर्मल तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस इच्छा रहित संसार के प्रिय पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ जिनकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में अपरात्मा के रूप में उपासना करते हैं। जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने आप को ध्यान में देखते हैं, उस माधव भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य के माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता है। संसार में मनुष्य की मोह रूपी वायु से सदा बहकने वाली तृष्णा की ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पकड़ने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते, मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी कामना की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, मैं संसार की माया में ना फंसकर आपके ध्यान में रत रहूं। यदि वेदांत दर्शन की सम्मत से नारायण सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात बिना किसी हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों में बीज से युक्त है, भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खंग से हमारे सांसारिक बीज को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीनों रूप धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 रूप से देह धारण करके अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल मंदिर में जो एक ही वह देव वास करते हैं,
वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकार में अर्थात अंतर्यामी होने के कारण आकाश में क्रिया करने वाले, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले अर्थात हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले, खम भ्रम प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो कांतिवान जगत को मोहित करने वाला अज्ञान को तथा असत्यता से उत्पन्न दुख को नाश करने वाले हो, जिसके सद्रूप की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या रूपी संसार का त्याग करने वाला हो, वही जगन्मय आप है। आपका बनाया हुआ वह विश्व आनंद करता है और आपसे त्याग किए जाने पर यह अपवित्र हो जाता है। उसके साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो, इसी से तुम में कोई विकार नहीं होता। जिनको चारवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षण भंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जो पूर्वजों के कहे जन्मादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद वाले ब्रह्मा नाम से चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रिया, विद्या, अविद्या, तुम ही सब कुछ हो। तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को पैदा करने वाले हो। तुम ही मुझको अपनी शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि, हवि, इंद्र, होता, मंत्र, क्रिया, फल सभी कुछ तुम ही हो। तुम कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सभी प्राणियों के तुम ही हेतु हो। तुम हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों की तरुणों में तथा तरुणों की तरुणी में हृदय की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम में ही रहे। हे हरे, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। तीनों तापों अर्थात आधि दैहिक, आधि दैविक, आधि भौतिक के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वह आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता। जिनको गुण, जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियां अवकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती, जिनको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूपी जीवदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह वे मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्म आदि से अलग है, जिनमें काम, क्रोध इत्यादि छहों वर्ग शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष कभी दुख नहीं देते, उस निर्मल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल को करण में, करण को निदान में विलीन करके और इसके साधक कारण को करण कारण में वर्जित करके, इस प्रकार मुनि लोग जिनमें प्रवेश करते हैं, उन मुनियों द्वारा सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उन विषाद बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर के प्राणी भगवान हरि के वश में है। जो जिस स्थिति में जहां हो, उसी सत्यव्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझे अपना दर्शन दो। जैसे नारायण में और उससे भी अधिक जब गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। इसी तरह की शब्दों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर
भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तब भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण धन्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र को कहते और सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या के प्रबोध को पाता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के पठन पाठन से सब मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्तोत्र का जप करता है वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। इस स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य अपने सब काम और मन चाहे फल को पाता है, अति उत्तम पुत्रों को पाता है तथा दीर्घायु, धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गौदान करने से जो फल होता है वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन से मिल जाता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसकी भी कामना करता है वह उसको स्तोत्र के पाठ से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों की सदाचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप और नीति में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक और उपपातकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्ध आत्मा हो जाता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म आदि सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र को पढ़ने से उनकी सब व्याधियों को हरण करता है, सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से तारता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना और टोटका आदि कुछ भी नहीं चलते। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है। वह पापों में नहीं लिपटता, उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थ में स्नान करने की सी गति मिलती है और वह अक्षय धन पाकर स्त्रियों का दुलारा होकर लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के सुनने तथा प्रातः काल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, काल करनी, बुरे स्वप्न और बुरी चिंताएं तुरंत ही नाश हो जाती है। उस पर ना कभी विपत्ति आती है और ना ही इंद्रियों से वह रहित होता है। देव द्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, उनकी भक्ति उत्पन्न करने वाला, उनका दर्शन कराने वाला और विष्णु लोक को पहुंचाने वाला है। इस प्रकार मैंने तुमको यह पाप नाशक और गुप्त योग सार स्तोत्र का रहस्य कहा। अब इसके बाद तुमसे पिशाच के मौत के बारे में कहूंगा। इति श्री माघ मास महत्म में 22वां अध्याय संपूर्ण। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे,
रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शाले ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।